मुद्दे पर वापस आते हैं। 2024 का चुनाव विशेष मायनों में इन बाहुबलियों को तो बाहर कर दिया है, लेकिन बैकडोर सबकी एंट्री हो गई है। कुछ बाहुबली तो ऊपर चले गए, भगवान को प्यारा हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन जो बचे हैं वो अपनी सियासी पिच पर फिर से, जैसे पिच पर रोलिंग की जाती है ना, उस पर सियासी रोलिंग बराबर करवा रहे हैं ताकि वो अच्छी पिच तैयार हो सके, और वो नहीं तो उनके किसी करीबी पे कहीं ना कहीं पार्टियां दांव लगा सके। राजकिशोर सिंह समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों ही पार्टियों में रहे। इस बार उम्मीद थी कि वो बस्ती से उनको टिकट बसपा देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो उन्हें भी जो सियासी अंधकार है वहां पर जाना पड़ेगा। प्रतापगढ़ से जिले से रघुराज प्रताप सिंह की तूती बोला करती थी। उनके रिश्ते में भाई अक्षय प्रताप सिंह सांसद रह चुके हैं, इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतरे थे। इसी तरह बृजभूषण शरण सिंह अपना गोंडा कैसरगंज में दबदबा है, लेकिन भाजपा ने अभी तक उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया है। इसी क्षेत्र में बाहुबली 3 बार सांसद रिजवान जहीर जेल में बंद है, जिसके चलते चुनावी मैदान से बाहर है। माफिया ब्रजेश सिंह का पूर्वांचल में अपने दबदबा है, लेकिन इस बार उनके परिवार से किसी को भी टिकट नहीं दिया गया है। ऐसे में चुनावी पेश से वो बाहर हैं, लेकिन लगातार वो अपने जो लोग हैं उनको किसके पक्ष में प्रचार करना है, वोट डलवाना है, इस पर लेकर तमाम बातें की जा रही हैं। उससे पहले आपको छत्तीसगढ़ ले जाते, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विकसित भारत की यात्रा को तेज गति देने का सामर्थ्य है। आपने 10 साल मुझे देखा है प्रधानमंत्री, आपने जब से बनाया मेरे काम को देखा है। आपकी सेवा करने का आपने मुझे मौका दिया है, और आपने देखा है कोई छुट्टी लिए बिना मैं आपकी सेवा करता रहा हूं, नहीं करता रहा हूं, दिन रात सेवा करता रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। मेरे लिए कभी कुछ किया ऐसी कोई खबर आपने सुनी है? मैंने मेरे लिए कुछ कहा किया ऐसी कोई खबर पढ़ी है? मैं 10 साल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जीता रहा हूं, आपके लिए जूझता रहा हूं। 10 साल में क्या कुछ नहीं हुआ। अब उनको नीचे रखिए भैया, इतना वजन उठा करके क्या करो, हनुमान जी है, बहुत ताकत होती है। आराम से बैठिए भाई, बाकियों का ध्यान आप डाइवर्ट कर रहे हैं, आप बैठिए आराम से। बजरंग बली की, बजरंग बली की। साथियों, 10 साल में महासमुंद सहित छत्तीसगढ़ में 5 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए। भाजपा ने हर घर तक बिजली पहुंचाई, सस्ते सिलेंडर वाला गैस कनेक्शन दिया, घर घर पानी पहुंचाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। बेलसोंडा महासमुंद अरन के बीच रेल का दोहरीकरण हो रहा है। रायपुर, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, कोरापुट और सब्बावरम से होते हुए इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। कोडेबाद और धमतरी के बीच हाईवे बेहतर हुआ है। मैं ऐसे कई काम गिना सकता हूं। कांग्रेस के समय में जनजातीय क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऐसे काम होते ही नहीं थे।
आज मोदी आपको गारंटी दे रहा है 4 जून को चुनाव नतीजे आने के बाद तीसरी बार मेरी सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में रोड, रेल, सिंचाई और इंटरनेट कनेक्टिविटी का और तेजी से विस्तार किया जाएगा। इससे जुड़ी सारी जानकारियां विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार सारी जानकारियां लगातार दिल्ली भेज रही है। नई सरकार के पहले 100 दिन में छत्तीसगढ़ के लिए जो फैसले होंगे उसके लिए इससे मदद मिलेगी। साथियों, कांग्रेस जब भी सत्ता में रही है उसने विकास को पटरी से उतारने का ही काम किया है। कांग्रेस और विकास साथ साथ चल ही नहीं सकते हैं। इसके बजाय कांग्रेस जहां जहां सरकार में रही वहां हिंसा और ये दो तस्वीरें हैं। मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पीएम जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। शाम की ओर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील वकील जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, एक बड़ा सवाल आता है कि जब राजनीति में अधिकारी की एंट्री होती है या आप मान लीजिए किसी खिलाड़ी की होती है, अभिनेता की होती है, तो इनके आने से एक समाज पर ये इम्पैक्ट जाता है कि भाई ये इनकी रीच ज़्यादा है और ये रीच के आधार पर काम करेंगे, लोगों पर अच्छे से उनकी अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, सरकार की बात को। लेकिन जब सवाल आता है बाहुबलियों का, तो मुझे याद है कि मैं कहीं पढ़ रहा था कि 30 साल तक चकिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में अतीक अहमद ने प्रचार नहीं होने दिया। मुख्तार अंसारी, घोसी, गाजीपुर, मऊ, ऐसी तमाम सीटें थी जहां पर उनका एक तरफ राज था। उनसे पूछते थे लोग कि भाई क्या करना है हमें। ऐसे ही प्रतापगढ़ से राजा भैया, विनीत सिंह, ब्रजेश सिंह, सोनू सिंह, सुनील सिंह, ये वो लोग थे जिन्होंने राजनीति की पिच में आने के बाद काफ़ी कुछ बदल दिया। और इनके ये पार्टियों के लिए कितने ज़रूरी हो गए, ये देखने वाली एक बात होती है। सुनील जी, देखिए, पहले ये चीज़ है कि एक टाइम था, ये जो अंडरवर्ल्ड था और पॉलिटिशियन, दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल करते थे क्योंकि जो ये माफिया डॉन्स थे, इनके पास मसलमैन भी थे और पैसा भी था। और राजनेताओं नेताओं को क्या चाहिए? उनको चाहिए ऐसे लोग जो उनके इलेक्शन में भी साथ दे, उनके लोग भी इनके साथ रहे, पैसा भी खर्च करेंगे। और इक्वली क्या चीज था डॉनों के लिए, क्या जो माफिया के लिए ये पॉलिटिशियन इसलिए जरूरत थे क्योंकि जब ये कोई कार्य करते, उल्टा कार्य करते थे, यही पॉलिटिशियन होते थे जो इनको पुलिस में से बचा देते थे। अब देखिए, इनका दबदबा ऐसे ज्यादातर यूपी में ऐसा रहा कि अगर इनकी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ये हिम्मत कर लेता है कि वो उसके आदमी के खिलाफ या डॉन के खिलाफ उठने की कोशिश करता है, धमकी दी जाती थी कि अगर तुम वापस नहीं लोगे अपने ऊपर, या तो गोली खाओगे, नहीं तो तुम मारे जाओगे, तुम्हारे रिश्तेदार भी मारे जाएंगे। बहुतों ने जिन्होंने ये गलती की, इनके खिलाफ खड़े हो गए तो बहुत सारे बेचारे मारे गए। लेकिन जिन्होंने इनके खिलाफ कोशिश की लड़ने के लिए, अल्टीमेटली वो भी इनके डर से पर्चा उन्होंने भी वापस कर लिया। अब देख लीजिए, जब योगी जी आगे फील्ड में, उन्होंने पहले दिन ये कहा कि मैं सियासत में इसलिए आया कि मैं ये लोगों को माफिया डॉनों से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। पहले देख लीजिए, जितने भी माफिया डॉन वगैरह थे, हर एक को, जैसे राजा पे था, राजनाथ सिंह जी बीजेपी के, वो उनको सपोर्ट करते थे।
ऐसे अतीक अहमद थे या बाकी जो थे, इसमें अतीक अहमद था, मुख्तार अंसारी वगैरह, इनको समाजवादी पार्टी या इनके बहुजन समाज पार्टी की इनको ये सपोर्ट था। ब्रिजेश सिंह ले लीजिए, उसको सपोर्ट था। या जब राजन तिवारी ने बीजेपी ज्वाइन किया था, उस टाइम योगी जी ने बड़ा हंगामा किया था, ये कैसे हो सकता, 2019 में उसने ज्वाइन किया था बीजेपी, तो बीजेपी को उससे अपने से दूर रखना पड़ा। ऐसे डीपी यादव भी आज 10 15 साल पहले बीजेपी ने अनाउंस किया था कि डीपी यादव को जो है बीजेपी में मेंबरशिप दे रहे हैं, बीजेपी में आ रहा है। लेकिन दूसरे दिन हंगामा बीजेपी में हो गया कि डीपी यादव को उनको जबरदस्ती बीजेपी से हटाना पड़ा। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे हरिशंकर तिवारी है, धनंजय सिंह है, बीएसपी का या उसका कैंडिडेट रहा, जितेंद्र सिंह बाबलू, उसे भी बीएसपी टिकट पे जीता। मुन्ना बजरंगी, मित्र सेन यादव, भगवान शर्मा, विजय मिश्रा समाजवादी पार्टी से थे, अभय सिंह समाजवादी टिकट पे लगे, किंकर सिंह राणा कांग्रेस टिकट पे लड़े। कोई इसमें काम नहीं। पहले तो ये खेल एक बना था, जिस पार्टी में ये 2 4 डाउन ना होते थे तो तब तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ती थी पार्टी। आप देख लीजिए, यहाँ तक कि कुछ जो बड़े बड़े डाकू थे उनको भी बीजेपी, या बीजेपी नहीं मैं कह रहा हूँ, बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण होता था, ताकि उनको वो कल किसी के साथ भी दुश्मनी हो जाए, कुछ होगी तो उनको उस टाइम इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब चेंज हो गया, बदल गया ये चीज जमाना। अब तो पहले यूपी में पर्टिकुलरली जो माफिया डॉन वगैरह है वो डरते हैं कि अगर हमने सर निकाला बाहर, फिर दोबारा से हमारा नाम कहीं आ गया, हो सकता है कि या तो हमें उठा ही देंगे, नहीं तो हो सकता है हमारा नाम निशान नहीं रहेगा। इसलिए डॉन अब बहुत कम रह गए। अब उन्होंने क्या किया, क्योंकि थोड़ा बहुत वो चस्का जो आ गया पॉलिटिक्स में, कोई अपनी बहन को उठा रहा। जैसे इस बार वो इकरा थी कैंडिडेट, उसका माँ और भाई दोनों के तो जेल में बंद पड़े थे, अब तो वो छूट गए। ऐसे बहुत सारे हैं जो अब अपने रिश्तेदारों के थ्रू सर निकाल रहे हैं, किसी और चीज से सर निकाल रहे हैं, कि इसलिए कि वो चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में भी थोड़ा हमारा हाथ रहे, ताकि कल अगर कोई मुसीबत आए, कुछ आए, ये सामने आके पॉलिटिशियन पे या पॉलिटिकल पार्टी पे दबाव डाल के हमें उस टाइम बचा सके। बाकी अब ये बहुत कम हो गया, नहीं तो बड़े बड़े जो डांस थे, यहाँ ही नहीं यूपी में, बॉम्बे में हाजी मस्तान, उसको भी लोगों का सपोर्ट था, नेताओं का सपोर्ट था। ऐसे बहुत बड़े ये इंडिया के बड़े बड़े डॉन्स वगैरह, उन डाकू भी है, मलका सिंह वगैरह जो भी थे, उनको भी संरक्षण था पॉलिटिशियनों का। जिस टाइम भी उनको जरूरत पड़ती थी, उस टाइम उनको वही पॉलिटिशियन सामने आके बचाते थे। यहाँ तक कि यहाँ एक नेता एक डॉन को एयरपोर्ट तक, ये अब एयरपोर्ट के जहाज तक अपने साथ ले गया था, ताकि उसको पुलिस बीच में ये तलाशी वगैरह न करे। ये चीज इस देश में पहले ऐसे भी होता था, लेकिन आज देख लीजिए, आज माफिया सर उठाने की कोशिश नहीं कर रहा है। इतना बदलाव आ गया देश में। एक चीज़ और भी है, जैसे सुनील जी आपने बताया कि बदलाव आ गया, हाजी मस्तान का आपने नाम लिया। एक नाम देखिए, अभी तक धनंजय सिंह को अगर हम देखें तो एक जेडीयू जब एनडीए के घटक दल थी तो वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सचिव थे जेडीयू के, और जौनपुर से मल्हनी से चुनाव लड़ते हैं निर्दलीय। उसके बाद ऐसे ही विनीत सिंह उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, बाहुबली हैं। एक ड्राइवर उनका जिला पंचायत अध्यक्ष है, एक को वो सोनभद्र से चुनाव लड़ाने जा रहे हैं अपना दल से टिकट दिलवा के। तो मेन वो बीजेपी मना कर देती है, बीजेपी ये कहती है कि भाई हम नहीं लड़ाएंगे चुनाव, हम अपनी पार्टी से सस्ता नहीं देंगे। वो चाहे मुख्तार अंसारी के बेटे को, चाहे ओम प्रकाश राजभर टिकट दे दें, चाहे वो अनुप्रिया पटेल ला के टिकट दे दें, चाहे वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ जाए, या फिर संजय निषाद की पार्टी से चुनाव लड़ जाए, तो बैकडोर से तो बीजेपी में ही एंट्री हो गई इनकी। अब अगर ऑन रोल देखें तो हम मुख्तार अंसारी का जो बेटा अब्बास अंसारी है, वो तो छड़ी चुनाव चिन्ह से विधायक है। अब लाख कुछ भी कहे ओम प्रकाश राजभर, रजिस्टर्ड तो सुभाषपा के नाम से ही है ना, तो सुभाषपा समर्थन दे रही है भाजपा को, और एनडीए गठबंधन दल घटक दल का हिस्सा है वो, तो अब्बास अंसारी तो एनडीए के विधायक हो गए। अभी इसमें टाइम लगेगा कि जो किसी चीज में सुधार करना होता है वो अचानक नहीं होता, 5 या 6 साल में आहिस्ता आहिस्ता ऐसा करके इस साल इलेक्शन में हो सकता है अभी कुछ रह गए होंगे जो अभी भी पॉलिटिक्स में जो हो सकता है नेक्स्ट पॉलिटिशियन में जाए, नेक्स्ट जब इलेक्शन आएंगे हो सकता है उस टाइम इनको रोक दिया जाए, क्योंकि एक ही बात पूरा साफ नहीं हो सकता। सिस्टम साफ करने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। अभी भी जो कुछ बकाया रह गया हो सकता है अगले 4-5 सालों में इनको भी क्लियर कर दे।
अदरवाइज क्या है, पॉलिटिक्स जो है डटी गेम है। हर एक पार्टी चाहते हैं कि कहीं वो अपना फायदा देखती है कि ये सीट इसकी वजह से निकल सकती है या इसकी वजह से हमें सीट बढ़ सकती है। उस टाइम वो कुछ इन चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाते हैं। और ये आप इसमें दूसरा चीज है, कोर्ट को भी स्ट्रिक्ट होना पड़े, पॉलिटिकल पार्टीज को भी स्ट्रिक्ट होना पड़े, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा प्रेशर लाए तो कोर्ट इनको छोड़ देती है, वो इनको रिहा कर देती है। सारा जब तक सिस्टम, जो लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम पूरा ना हो, फिर उसके बाद कोर्ट सपोर्ट ना करे, जब तक कोर्ट हमारे पूरे एकदम एक्शन में नहीं आएंगे, जैसे बाकी पॉलिटिशियनों के इसमें एक्शन में आगे कि पॉलिटिशियनों का क्या बुरा हाल कर दिया, ऐसे इनके मामले में भी करना चाहिए। अदरवाइज जब इनको कोर्टों वगैरह में प्रोड्यूस कर लेते हैं तो 6 महीने साल के बाद इनको रिहा किया जाता है, फिर क्लीन चिट मिल के फिर दोबारा से पॉलिटिक्स में आते हैं। ये चीज में टाइम लगेगा। जब ये इतना इजी नहीं कि एक ही बार सबको ये कर देंगे, तो नहीं आपको देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपने इंटरेस्ट देखने हैं। लेकिन बहुत सारा पहले से बहुत सारा सुधार आ ही गया है सिस्टम पे। अभी जो बच्चे पूछे हो सकता है उसमें टाइम लगेगा, लेकिन उनका भी कभी ना कभी हो जाएगा सुधार, जब तक ये मोदी जी पूरा स्ट्रांग हो जाएंगे या बीजेपी वगैरह कहीं गवर्नमेंट स्ट्रांग हो जाएंगी। जी बिल्कुल। और फिर से आपको सीधे मेरठ, सुनील जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हम लोग आज बात कर रहे थे यूपी की बाहुबली सियासत, जहां पर अब अमरमणि की तस्वीरें हैं। अमरमणि फिलहाल जेल से बाहर है, देहरादून जेल में बंद है। ऐसे तमाम बाहुबली हैं जो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े ज़रूर हैं। या तो उन्हें टिकट नहीं मिली है, या तो उनसे कहा गया है कि आप संगठन का काम करिए। बहुत बड़ा काम होता है संगठन का काम करना। आप जाइए, प्रचार करिए। कई गुंडे माफियाओं को अब की प्रभारी बनाया गया है कई पार्टियों से। वो सीधे पार्टी में नहीं ले रहे हैं, कह रहे पहले आप संगठन के लिए काम करिए अपनी सब, और ताजपोशी करवाइए हमारी पार्टी की, फिर हम आपको पार्टी में लेंगे, गाजे बाजे के साथ लेंगे। वो बात का विषय है कि आपके ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, यूपी की बाहुबली सियासत। फिलहाल 2024 के महासभा में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के आयोजक करता है समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। क्या? मैंने सबसे पूछा वोट किया, तो सबने कहा हाँ किया। हम भी वोट करेंगे। बिल्कुल। देश के सभी मतदाता, युवा, महिलाएं, पुरुष, थर्ड जेंडर, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग जन मतदान करके गर्व महसूस कर रहे हैं। तो आप भी चुनाव में हिस्सा लें और जोश से मनाएं चुनाव का पर्व, देश का गर्व। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
और इसमें वो 18 लाख घर भी है जो छत्तीसगढ़ के गरीब एससी, एसटी, ओबीसी परिवार को मिलेंगे। और मैं आपको भी कहता हूं, इस चुनाव के दरमियान जब आप गांव जाए, घरों में जाए, मोहल्ले में जाए और आपको कोई कच्चे घर में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला मिले तो उसे मोदी की गारंटी बता देना कि जैसे ही मोदी तीसरी बार बैठेंगे ना, तेरा घर भी पक्का हो जाएगा। बता देंगे, ऐसे सबको बता देंगे, पक्का बता देंगे। माता माताएं बहनें होगी, भाइयों बहनों, मोदी आपके सपना पूरा करने के लिए दिन रात एक कर रहा है। लेकिन कांग्रेस कहती है कि ये तो मुद्दे ही नहीं है। और कांग्रेस के लिए मुद्दा क्या है? ये लोग कहते हैं मोदी का सिर तोड़ देंगे। बताइए, चुनाव का मुद्दा है क्या? ये आपके छत्तीसगढ़ में कहा जाता है मोदी का सर फोड़ देंगे। इतना ही नहीं, यहां ऐसे ऐसे लोग भरे हैं जो मेरी स्वर्गवासी माता को गाली देते हैं। यही लोग हैं जो देश भर में घूम घूम कर मोदी समाज को, साहू समाज को गाली देते हैं और अदालत में बड़े गर्व के साथ हुंकार करते हैं। अदालत सजा तक दे देती है। साथियों, कोई नहीं चाहता कि उसकी संतानें भी गरीब रहे, लेकिन कांग्रेस के शाही परिवार की कितनी उसकी करनी का फल है कि जो गरीब जहां था वो गरीब ही रहा। कांग्रेस के दशकों के राज में यही स्थिति थी। कांग्रेस की वजह से ही इतनी बड़ी आबादी पिछड़ी रह गई, वंचित रह गई, शोषित रह गई। ये कांग्रेस ही है ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा तक नहीं दिया। कांग्रेस ने मेडिकल की परीक्षाओं में ओबीसी आरक्षण तक नहीं दिया। और आज जब देश में एक आदिवासी बेटी राष्ट्रपति है, यहां आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।